तो फिटनेस एक्चुअल में नेचुरल होती है, उसको अननेचुरल वे में क्यों हम अचीव करना चाह रहे हैं। अब क्रेटिन है, क्रेटिन की मैं बात कर रहा था, आपने बॉडी के अंदर डाला, लोग कहते हैं मैं कौन सी कंपनी का क्रेटिन लूँ। अरे मैं क्या बता दूँ कौन सी कंपनी का क्रेटिन लूँ। अब कितने लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ इससे टैग्ड होना चाहिए, इससे रिसर्च होनी चाहिए, तब ये क्रेटिन अच्छा माना जाएगा, ये क्रेटिन अच्छा माना जाएगा। मैं कहता हूँ लेने की ज़रूरत क्या है। आपको दूसरे से कंपेयर मत करिए कि हाँ ये यार मेरा पर्टिकुलर फ्रेंड है वो 15 kg उठा रहा है तो मैं 5 kg उठाऊँ। किसी चीज़ में अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, डेडिकेशन तो चलिए अब मैं सेकेंडरी पॉइंट बोल सकता हूँ, इंटरेस्ट लेवल होता है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, अगर आप कुछ ऑब्जेक्टिव से आए हैं तो वही आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा। बड़े लोग कहते थे ना कि धीरे धीरे खाना चाहिए, वो एक्चुअल में सही चीज़ थी। धीरे खाने दीजिए, बॉडी को पता तो चलने दीजिए कि क्या जा रहा है। आपको देखना है कि ट्रेनर जो आपको ट्रेन करने जाना है वो कितना क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड एक्चुअल में है कि नहीं। तो सिंपल सा मोटो लाइफ में ये रखना चाहिए कि न्यूट्रिशन पे वर्क करिए। आपने कभी गौर किया आपकी पूरी बॉडी में हाफ ऑफ द रीजन आपका लेग्स में आता है, तो आपको कितना उसको वर्कआउट करना चाहिए, उतना ही लोग रिजेक्ट करते हैं, उसको नहीं वर्कआउट करते हैं। मैं हमेशा उनसे ये कहता हूँ कि अगर एक पेड़ है, पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो वो फल नहीं देगा। नेचुरल फिजिक अचीव करिए नेचुरल न्यूट्रिशन के साथ। बॉडी बिल्डिंग टर्म लोग आजकल यूज़ करते हैं कंपटीशन को लेके, उसको लेके। तो अगर बॉडी बिल्डिंग कोई बोल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं डिफाइन हो जाता कि वो कंपटीशन में जा रहा है या कहाँ जा रहा है। एक्सरसाइज इसलिए करनी चाहिए अगर आप केमिकली फ्री हैं, नेचुरल हैं, तो एक्सरसाइज आपके लिए सबसे बड़ी एंटी एजिंग डोज है। फीमेल्स में खास बोन्स को अगर लेते हैं तो फीमेल्स में खासकर, मेल्स में तो बोन स्ट्रॉन्ग रहती हैं, गॉड गिफ्ट है, फीमेल्स की भी बोन स्ट्रॉन्ग रहती है। पर आपने इधर देखा होगा केसेस क्या है, ज़्यादा जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है तो उनकी क्या होती है, बोन्स में वीकनेस आने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस करके, आर्थराइटिस, ये सब बीमारियाँ फीमेल्स को खासकर ज़्यादा पकड़ती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो लिफ्टिंग से दूर भागती हैं, उनकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। अभी वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स और ये सब खाने को वो लोग रेडी रहते हैं, पर लिफ्टिंग करने से दूर भागते हैं। लिफ्ट्स नहीं करेंगे, हैवी वेट नहीं करेंगे, और जो मिथ चल रहा है कि मैं ऐसी हो जाऊँगी, मैं ये बन जाऊँगी, वो हो जाऊँगी, जो मिथ है एक्चुअली। लिफ्टिंग उनके बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाता है, और उनको ये सब जो जितने सप्लीमेंट्स उनको आगे डॉक्टर की एडवाइस से लेने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीमारियों से बोलते हैं ना डिजीज़ फ्री रहेंगे। वो कहते हैं ना, आर्नल्ड का एक कोटेशन है कि आखिरी के 3 और 4 रेप्स जो होते हैं वो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो वही आखिरी के 3-4 रेप्स अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हिट करते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है।